स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ जो है आपका कितना तक जा सकता है। बीपीएससी 3.0 का आपका आंसर की भी आ चुका है, सारे स्टूडेंट आंसर की से भी आप मिलान कर लिए होंगे कि आपका कितना आ रहा है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितना तक आपका मैक्सिमम कट ऑफ आपका जा सकता है। जैसे हम लोग हर एक कैटेगरी का बात करेंगे, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सारा कैटेगरी का हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पोल भी कराए थे, उसके अनुसार भी डिस्कस कर लेंगे। उसमें कितना स्टूडेंट का कितना मार्क्स आ रहा था वो भी हम लोग देख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंत तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और कितना आपका पहले सीट है यह भी आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आपका सीट जो है, नंबर ऑफ सीट वो कितना है, किस कैटेगरी में कितना है, उस पर भी आपका वेरी करता है। ठीक है, पहला बात आपको पता है कि अब जो रिजल्ट आएगा वो 50% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, उससे पहले उसके बाद वाला जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपका सीट था वह सारा सीट आपका जो है वेरी करेगा। ठीक है, तो कितना सीट आपका किस कैटेगरी में है यह पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो नोटिफिकेशन में जो आपका सीट था वह सीट जो है आपका अब हट चुका है, अब नया सीट आपका आएगा जिसमें से आपका जो 50% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा, जो 50% प्लस जो है आपका 10% EWS का उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका UR कैटेगरी है इसमें आपका कितना सीट है। टोटल सीट आपका 900 नहीं था, ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज आपका जो है आप वेरी करेगा, क्योंकि आपका जो उस समय 75% रिजर्वेशन था, 65 + 10 अब 50 + 10 हो चुका है। ठीक है, तो UR का जो आपका सीट है, जो इस बार आपका जो 3.0 का जो आपका रिजल्ट आएगा तो UR का रिजर्वेशन आपका 40% है। ठीक है, तो आपका सीट जो है आपका अप्रॉक्स 363 सीट जो है आपका UR का हो चुका है। अब मतलब जनरल कैटेगरी वाले के लिए बहुत ही अच्छी है कि 363 सीट आपका जनरल कैटेगरी का हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें जो EBC कैटेगरी है, इनका 18% रिजर्वेशन है। ठीक है, इनको जो है आपका 163 सीट पे आपका अब आपका जो है रिजल्ट आएगा। पहले ज़्यादा था क्योंकि रिजर्वेशन ज़्यादा आपका 25% रिजर्वेशन था, जो 65% बढ़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो रिजर्वेशन आपका कम गया है, जो पहले था रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब जो आपका सीट जो बचा है EBC का वो आपका 163 सीट पे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो BC कैटेगरी है उसका 12% आपका रिजर्वेशन होता है। ठीक है, इसका आपका 109 सीट पे आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कितना पर देता है वो BPSC पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो 109 सीट आपका बन रहा है आपका BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, उसके बाद जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनका 16% रिजर्वेशन है। उसके बाद इनका जो है 146 सीट पे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका ST है, जो ST कैटेगरी है, इनका जो है आपका 1% रिजर्वेशन होता है, अप्रॉक्स इनका 9 सीट पे जो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह आपका नंबर ऑफ सीट हो रहा है, जो सीट जो आपका कितना था पहले, अभी जो रिजल्ट आने वाला है 3.0 में आपका कितना सीट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को सीट ही पता नहीं होगा कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। ठीक है, उसके बाद BC फीमेल, जो आपका BC कैटेगरी का जो 12% रिजर्वेशन है जिसमें आपका 109 सीट है, उसके बाद गर्ल्स के लिए भी जो 3% रिजर्वेशन अलग में दिया जाता है BC का। ठीक है, जिसमें आपका कुल 28 सीटें हैं BC फीमेल का। उसका जो आपका EWS है, EWS का आपका 10% रिजर्वेशन है, इनका आपका 91 सीट आपका अप्रॉक्स है। टोटल आप ऐड कीजिएगा तो आपका 909 सीट पूरा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सीट जो है पहले 245 था वो आपका 65 + 10 के अनुसार था, लेकिन 50 + 10 के अनुसार आपका 363 सीट हो चुका है। ठीक है, जिसपे आपका रिजल्ट आएगा। EBC का आपका 163 है, BC का 109 है, SC का 146 है, ST का आपका 9 है, BC फीमेल का आपका 28 है, EWS का आपका 91 सीट है। कुल आपका 909 सीट है अभी तक।
ठीक है। तो जितने भी जो आप कट ऑफ देखे होंगे तो वो सारे लोग जो आपका 245 जनरल पे वो बना के दे रहे हैं, जो आपका सीट जो आपका नोटिफिकेशन में आया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सीट जो आपका बढ़ चुका है। ठीक है, आपका कैटेगरी वाइज सीट वेरी किया है, वह सारा सीट का आप डिटेल्स यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिए। यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिख लेते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। यू वर्ग का 363 हो गया आपका, ईबीसी का जो है आपका 163 है, उसके बाद बीसी का जो है आपका 109 सीट है, एससी का आपका 146 है, एसटी का जो है आपका एसटी कैटेगरी का आपका 9 सीट है, बीसी जो आपका फीमेल है, बीसी फीमेल इसका आपका बीसी फीमेल जो है इसका आपका 28 सीट है, और आपका ईडब्ल्यूएस का जो है आपका 91 है। यह आपका ट्री 3 का है। ठीक है, अब ट्री 2.0 का जो आप रिजल्ट देखे होंगे, जो आपका कट ऑफ जो था 91 गया था, उसके पीछे आप सीट देखिए कि नंबर ऑफ सीट कितना था। तो जो जनरल कैटेगरी के थे इनका 84 सीट पे रिजल्ट दिया गया था, इसमें प्लस 23 और है जो डिजिबिलिटी कोटा के थे, कुल 107 सीट पे आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, लेकिन आप 84 ही माने, जो आपका 84 सीट पे आपका जनरल कैटेगरी का रिजल्ट आया था। उसके बाद हम आपको एबीसी का देखें तो 42 सीट था, बीसी का 15 सीट पे रिजल्ट आया, जिसमें 8 डिजिबिलिटी कोटा वाले थे। ठीक है, जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनका था। 42 में 9 इनका भी डिजिबिलिटी वाला था। एससी की बात करें तो एससी का तो भाई सबसे ज़्यादा सीट एससी का ही था, 650 सीट था। एसटी का बात करें तो यहाँ पे 53 सीट पे रिजल्ट दिया गया था। बीसी फीमेल का जो था वो 65 था, और ईडब्ल्यूएस का जो है आपका 51 सीट पे रिजल्ट दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो आपका ट्री 2.0 जो था, इसमें आपका जो नंबर ऑफ सीट पे जो आपका रिजल्ट दिया गया था, आप यहाँ पे देख सकते 107, और कहाँ आपका 363 सीट पे रिजल्ट आने वाली है। तो कट ऑफ जो आपका ऑटोमेटिक डाउन जाएगा ट्री 2.0 से। ठीक है, और जो आपका पेपर जो था, अगर पेपर का हम लोग डिफिकल्टी देखें तो इस बार जो आपका पेपर पूछा गया था ये आपका मॉडरेट टू हाई था। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस का था मॉडरेट टू हाई था। लेकिन जो आपका ट्री 2.0 का जो पेपर आया था ये आपका इजी टू मॉडरेट था। इसमें मैक्सिमम लोग का जो आपका 80 में जो है आपका 50 प्लस मार्क्स आ रहा था ट्री 2.0 वाले में। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका नंबर ऑफ सीट जो है कैटेगरी वाइज बहुत ही बढ़ चुकी है। 909 ही सीट आपको दिख रहा है, लेकिन पहले था क्या ट्री 2.0 में कि लगभग 70% सीट सिर्फ आपका एससी का था। इस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ आपका 107 है, कहाँ 363, कितना गुना सीट आपका बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप कट ऑफ हम आपको बतला देते हैं कि कट ऑफ आपका कितना तक जा सकता है, आप खुद एनालिसिस कर लिए होंगे। एक चीज़ और हम बतला दें कि जो आपका 91 जो कट ऑफ गया था यूआर का, ठीक है, तो इसमें जो कंप्यूटर साइंस का जो आपका 80 मार्क्स का होता है, इसका जो कट ऑफ था वह 65 था। समझ सकते हैं कि आपका 80 में जो 65 कट ऑफ गया था पार्ट 3 का। अब जो आप खुद एनालिसिस कीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कि आपको 80 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। एवरेज मार्क्स जो है आपका ना 40 से 45 आ रहा है स्टूडेंट्स का, 40 से 45। पिछले बार कट ऑफ ही 65 पे बन गया था, और इस बार आप देखे होंगे तो 50% मार्क्स अप्रॉक्स स्टूडेंट का आ रहा है, 40 से 45। बहुत ही कम ही स्टूडेंट होंगे जिनको 50 से लेकर 60 के बीच में आ रहा होगा। एक दो स्टूडेंट तो होते हैं जिनका आता है, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट को 40 से 45 आ रहा है आपका पार्ट 3 में। आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कितना नंबर डाउन हो जाएगा। बीसी का भी जो 91 गया था कैटेगरी का, इसका भी जो आपका 60 था आपका पार्ट 3 का। पार्ट 3 में जो था कंप्यूटर में 80 नंबर का जो पेपर हुआ आपका, जिसमें आपका 60 नंबर स्टूडेंट पर कट ऑफ बना था 60 पे। अब समझ सकते कि 60 से ऊपर ही वाले स्टूडेंट का था, 60 मिनिमम था। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है 80 मार्क्स का, इसमें जो है आपका हम बोले ना कि एवरेज जो होगा बच्चा का कट ऑफ जो होगा वह 40 से 50 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे आपका। प्लस में इसका 40 मार्क्स में जितना आ रहा है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक जो आपका कट ऑफ पे जो बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि जो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, और जो आपका यूआर फीमेल है, दोनों का हम पहले बतला दें। तो यूआर का जो है आपका 68 से लेकर 72 या 73 तक मैक्सिमम जा सकता है।
क्योंकि जो हम यहाँ पे पोल भी जो किए कराए थे उसमें आप देखे होंगे, आप खुद देखे होंगे कि जो लगभग आपका 80% स्टूडेंट, 75 से 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 70 से कम ही मार्क्स है। मात्र 15 से 20% स्टूडेंट है जिनका 70 प्लस मार्क्स है। अप्रॉक्स जो है 800 प्लस स्टूडेंट पोल में जो क्लिक किए थे, जिसमें आपको हमको पता चला कि जो आपका 70 प्लस क्रॉस करने वाले जो है 20% स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले, तो जो आपका जनरल कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका 68 से लेकर 72 या 73 मैक्सिमम जा सकता है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें यू आर फीमेल की, तो यू आर फीमेल जो है आपका, इनका जो है 57 से लेकर 63 या 64 तक जा सकता है यू आर फीमेल का। ठीक है, 57 से लेकर 63 या 64 तक जा सकता है। ये आप यू आर का डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें EWS का। जो EWS मेल है इनका भी कट ऑफ जो है 57 से लेकर 65 तक जा सकता है। ठीक है, और EWS फीमेल है, इनका कट ऑफ जो है आपका 50 से लेकर 55 तक हो सकता है EWS फीमेल का। ठीक है, तो UR का 68 से 72 या 73, UR का आपका सिर्फ देखिएगा कि जो आपका 70 अगर क्रॉस करता है तो आपका सिर्फ UR का ही कर सकता है। बाद में जितने भी रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट हैं उनका 70 से कम ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो UR फीमेल का 57 से 63 देख लिए, EWS का 57 से 65, और जो EWS फीमेल है उनका 50 से लेकर 55 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें EBC का, कि जो EBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका EBC जो आपका मेल है इसका भी 55 से लेकर 60 तक जा सकता है। ठीक है, और जो EBC फीमेल है, जो EBC फीमेल है इसका भी कट ऑफ आपका 50 से लेकर 55 तक हो सकता है EBC फीमेल का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें BC का। जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है जो मेल है, इनका जो आपका 62 से लेकर 68 तक हो सकता है। ठीक है, जाने की उम्मीद है। मैक्सिमम चांस है कि आपका 62 से 65 के बीच ही में रह सकता है। आपका 62 जाए, 65 जाए, 63 जाए, आपका रहने की उम्मीद है। इसके बाद जो अगर BC फीमेल से अगर आप बिलोंग करते हैं, BC फीमेल से, तो आपका 55 से लेकर 55 से सॉरी जो आपका BC फीमेल है तो उसका 55 से लेकर 60 तक रह सकता है आपका कट ऑफ। ठीक है, BC फीमेल का, BC फीमेल का आपका 55 से लेकर 60 तक 55 to 60, और BC जो आपका मेल है वो उनका 62 से लेकर 68 तक जा सकता है। और जो BC कैटेगरी वाले हैं उनका जो आपका लेडी है उनका 3% रिजर्वेशन अलग है, उसका भी कट ऑफ हम लोग यहाँ पे बतला देंगे आपको कि उसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। कि जो आपका BC कैटेगरी के जो आपका 3% रिजर्वेशन मिलता है फीमेल का, जो पहले से ही है, पहले से ही आता मिलता जा रहा है, इसका भी कट ऑफ जो है आपका 52 से लेकर जो है आपका 57 58 तक जा सकता है। ठीक है, BC फीमेल का जो आपका 3% रिजर्वेशन मिलता है अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें SC कैटेगरी का। जो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है मेल, उनका 42 से लेकर 45 तक जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, उनका जो फीमेल है उनका आपका मिनिमम कट ऑफ देखने को मिल सकता है 39 पे ही। उसके बाद जो ST वाले, ST जो मेल है इनका जो 42 से लेकर जो 42 से लेकर 44 तक जा सकता है। ठीक है, और जो ST फीमेल है इनका भी जो आपका मिनिमम कट ऑफ देखने को मिल सकता है 39। ठीक है, उसको यहाँ पे जो BC वाले को जो हम यहाँ पे बतलाए हैं कि BC जो लेडी है जो उनका 3% रिजर्वेशन मिलता है, इनका आप 50 भी मान सकते हैं कि 50 से लेकर 55 तक रह सकता है। ठीक है, अप्रॉक्स आप मिनिमम 50 मान सकते हैं, मैक्सिमम आपका 55 तक जा सकता है जो 3% रिजर्वेशन जो आपका मिलता है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम कट ऑफ आपका है SC का फीमेल, ST फीमेल, आपका मिनिमम कट ऑफ पे आप उठ सकते हैं। 50 से कम कट ऑफ आपका SC ST का रहने वाला, मेल और फीमेल सारा मिला के। ठीक है, तो अगर 50 से आपका कम ही आ रहा है, 42 45 आ रहा है, तो आप SC का जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर लिए कि आपका जो कैटेगरी वाइज जो आपका कट ऑफ जो है आपका क्या क्या रहने की उम्मीद है। क्योंकि आपका आंसर की आने के बाद, आंसर की से पहले सारे स्टूडेंट का जो है 10 से 15 नंबर जो है आपका मैक्सिमम था, क्योंकि वह सारे स्टूडेंट जो यूट्यूब से जो है आपका आंसर का मिलान किए थे। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो जितने भी मैक्सिमम जो यूट्यूबर है वह जो आपका डायरेक्ट गूगल से करके जो आपका आंसर मैच कराते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका BPSC का जो आपका आंसर की आया है उसमें से 10 से 15 मार्क्स सारे स्टूडेंट का वेरी किया है।
अब देखिए जो फाइनल आंसर की आता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका मार्क्स जो है सबसे मेन फैक्टर आपका रह रहा है इसमें कि जो पेपर जो था 80 मार्क्स का, इसमें मॉडरेट टू हाई था, इसी में सारे स्टूडेंट का जो है आपका, और सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो था डी और ई था, इसमें सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हुआ है। नहीं तो 10 से 15 नंबर सारे स्टूडेंट का और बढ़ जाता। जो जिस समय आपका 2.0 हुआ था, मैक्सिमम लोगों का जो है आपका 80 में जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स आया। तो मैं देखें कि यहाँ पे 65 गया था कट ऑफ, 80 में 65, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका 80 में जो है आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी वाइज जरूर बतला है कि आपका 80 में जो आपका कितना मार्क्स आ रहा है इस बार आपका 3.0 में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड या 4.0 जो आपका होने वाला इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।